यो व्हाट अप गाइस, कैसे हो सारे। टेहुन को हरा देते हैं हमारे हॉबिन और ये बॉमी उसकी लाइव स्ट्रीम देख रही होती है और वैक दोलंड में उसी समय ये मोटा आ जाता है और ये बॉमी से उसका नंबर मांगता है, लेकिन बॉमी मना कर देती है। इसने 30 बर्गर मंगाए थे, इतना सारा खाता है तभी तो मोटा है ये। और ये फिर से बॉमी से उसका नंबर मांगता है। जब बॉमी मना कर देती है तब ये वहां से वापस चल देता है। फिर बॉमी सोच रही होती है, जब बाकुगो ने ऐसी हरकत करी थी तब मुझे हॉबिन ने बचा लिया था, लेकिन जब हॉबिन के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं उसे छोड़ के वापस आ गई। ये थोड़ी सी निराश होती है। वन मिंगी होता है इसका नाम और ये बॉमी इसको बहुत क्यूट लगती है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि ये एक रेसलर होता है। ये भी वायरल हिट की न्यू वीडियो देख रहा होता है तो इसने टेहुन के चो को दे दिया। जे मैं इसके साथ लड़ूंगा और मैंने इसके चो को दे दिया तो मेरा नया यूट्यूब चैनल भी एकदम खतरनाक तरीके से ग्रो करेगा। और स्कूल में ये ली पढ़ाई लिखाई कर रही होती है, तभी कुछ शरारती बच्चे इस पे प्रैंक करने की कोशिश करते हैं और इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अरे माम देखियो क्या खतरनाक रिएक्शन दिया है इसने। कौन है ये, कौन बोलेगा इसको हाई स्कूल स्टूडेंट, ये तो एक बूढ़े अंकल जैसी है। तभी ये इसको पीछे को धक्का दे देते हैं और इसका दोस्त इसके और हॉबिन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अरे बस कर, हॉबिन आ जाएगा नहीं तो फिर वो वैसे ही करने लग जाएगा। और फिर ये हॉबिन की नकलें लग जाते हैं करने और मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी इस ली को गुस्सा आता है और ये पंच मार देती है इस बंदे के और ये वैसे ही हॉबिन की तरह सेव कर लेता है। और इस पंच से हमारी बेचारी ली के ही हाथों में दर्द हो जाती है और ये लड़की इसको पीछे से उठा लेती है। तू क्यूट बनने की कोशिश मत किया कर ली, तेरी हरकतें देख के तो मेरे सिर में दर्द हो जाती है। और ये इनकी बेकार सी बातें सुन के रोने लग जाती है। मैं कोई क्यूट बनने की कोशिश नहीं करती, तुम ऐसे ही कुछ भी मत बोलो। उतनी ही देर में पीछे से हमारे स्नैपर आ जाते हैं। ओए ओए ओए, ये आजकल के फर्स्ट ईयर बच्चे भी ना बड़े ही मैच्योर होते हैं, सबके ऐसे ही हाल है क्या, छोड़ उसे। और जैसे ही ये स्नैपर अंदर आता है ये लोग इसको एक थप्पड़ में ही धूल चटवा देते हैं। जो इनका लीडर होता है उसको गुस्सा आ जाता है, ये सब इस ली की वजह से हो रहा है, इसी ने ही बुलाया होगा इसको। और ये इसके एक थप्पड़ मारने की कोशिश करता है और उतनी ही देर में हमारे हॉबिन पीछे से आके इसका हाथ पकड़ लेते हैं। अरे देखो मित्रों कौन आया है, हॉबिन अपना। ये देखो कितना छोटा सा है ये, तू असली में देखने में तो बहुत ही क्यूट है। हॉबिन सोच रहा होता है ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, इतने लंबे लंबे क्यों है ये। तभी हॉबिन इनसे पूछता है, क्या तुमने स्नैपर को मारा है क्या। और ये फिर से हॉबिन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि तूने टेहुन के साथ एक फाइट स्क्रिप्टेड करी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरे जैसा झिंगूर सा टेहुन को हरा दे। फिर ये इसको चैलेंज देने लग जाता है, लादर अपने पास भी नया यूट्यूब है, आजा हमसे भिड़ ले, अगर तू हार गया तो अपना यूट्यूब चैनल इधर पकड़ा दिए। हॉबिन सोचता है टेहुन के मुकाबले ये सब तो कुछ भी नहीं है। तभी हॉबिन टेहुन की तरह इनको बुली करने लग जाता है। ओए चिरकुट, तेरे पास 100 येन है। और ये एकदम से हॉबिन के हाथ में 100 रुपए रख देते हैं और फिर से इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। साले जी तू टेहुन की तरह एक्टिंग करेगा तो क्या, तो हम तुझसे डर जाएंगे क्या, चल हट। फिर ये हॉबिन के रैप्टा रखने वाला होता है। हॉबिन भी फुल रेडी होता है कि आजा भिड़ ले मुझसे। तभी ये पीछे देखता है, इसके पीछे तो किम खड़ा है और इसकी फट के 14 हो जाती है और ये सब वहां से भाग जाते हैं। बाद में जब किम हॉबिन से बात कर रहा होता है तो वो इसे बोलता है कि तू बॉमी को कॉल जरूर कर लियो, वो किसी से घोस्ट होना डिजर्व नहीं करती। हॉबिन सोचता है तेरे लिए बोलना आसान है ये, पर जो हुआ था, इतनी बेइज्जती करवाने के बाद मैं अपनी शक्ल बॉमी को कैसे दिखा सकता हूँ। और ये इधर घर में बैठे बैठे ली इस टट्टू ढेले हॉबिन के सपने ले रही होती है कि इसने मुझे कैसे बचाया था उन चमगादड़ों से। अलग ही सपनों की दुनिया में खोई होती है ये तो। फिर ये हॉबिन को मैसेज करने लग जाती है। अगले दिन वैकडोलैंड का दृश्य देखने को मिलता है हमें और ये मोटा माँ का बेटा
इधर आया हुआ होता है, बॉमी को गंदी नजरों से देख रहा होता है। बॉमी इससे थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और ये वहां से चल जाता है। कब होगी आज इस सुंदरी की शिफ्ट खत्म, मजा आ जाएगा उसके बाद तो। उतनी ही देर में हॉबिन उधर आ जाता है। क्या आपके पास स्ट्रॉबेरी पॉफे मिलता है? और बॉमी देखती है ये तो हॉबिन है और इसके चेहरे पे अचानक से गुस्सा आ जाता है। हाँ बॉमी कैसी है, कहाँ थी इतनी समय से? और बॉमी इस पे गुस्सा कर देती है, हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, तू यहाँ से दफा हो जा। और फिर इसको गुस्से में कुछ स्ट्रॉबेरी और आइस क्यूब्स जैसे देती है और बोलती है अगला कस्टमर जल्दी आओ। पर कहीं ना कहीं बॉमी भी मन ही मन में ये सोच रही होती है ये मुझसे बात करे, और ये सोच रहा होता है इतने प्यार से इसने मेरे लिए ये दिया है, मुझे तो ये खाना ही पड़ेगा। और जैसे ही बॉमी इसको देखती है ये क्या कर रहा है, इसके हाथ में कुछ लिखा हुआ होता है। उसमें लिखा होता है कि तुझे बॉमी से एकदम आराम से बात करनी है, चीयरफुल वे में, और बिल्कुल भी डरना नहीं है तुझे। ये सब पढ़ के बॉमी हंस देती है जोर से और फिर ये कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि मैं तो नाराज थी, मैं हंस क्यों रही हूँ। और हॉबिन ये सब देख के अपने हाथ छुपा लेता है और बॉमी को पूछने लगता है तू अभी हंसी थी ना, मुझसे मत छुपा, मैंने अपनी आंखों से देखे है तेरे क्यूट क्यूट डिम्पल्स। और बॉमी एकदम सिग्मा बनने की कोशिश कर रही होती है कि मैं कहाँ हंसी, तू कुछ भी बोलता है, चल निकल जा, नेक्स्ट कस्टमर आओ। पर यहाँ तो कोई और कस्टमर ही नहीं है, तू मुझसे बात करना। और फिर बॉमी इससे पूछती है हंसते हंसते कि तूने तो एक एडिटर रख लिया है और वो भी एक लड़की। हमारी प्यारी जेलस हो रही थी थोड़ी सी। हाँ, पर हॉबिन के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि ये हंस क्यों रही है और ये सब ऐसी बातें क्यों कर रही है बहकी बहकी सी। और ये थोड़ा सा भौंकला जाता है कि अब मुझे इसे एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि वो मेरे स्कूल की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और उसका नाम गुआन ली है। फिर बॉमी इससे पूछती है क्या वो क्यूट है क्या? अरे मम्मी बचा लो मुझे, कहाँ फंस गया मैं। उतनी ही देर में पीछे से ली भी उधर आ जाती है। उसने तुझसे कुछ पूछा है, मैं क्यूट हूँ या नहीं? हॉबिन बोलता है हाँ तू स्कूल में सबसे ज्यादा क्यूट है और पॉपुलर भी। बॉमी तो इसको देख के ऐसे थी कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये ली बॉमी को एक गिफ्ट देती है जो कि ये कहती है कि ये तो हॉबिन की तरफ से है, वो तुझसे एक अच्छे से माफी भी नहीं मांग पा रहा था, इसलिए मैं आ गई उसकी तरफ से। फिर ये वहां से बहाना बना के चल देती है कि मेरे तो पाँव में चोट लगी है। पर कहीं ना कहीं ये भी हॉबिन से प्यार करने लगी थी। फिर जब ये गाना गाते गाते अपने घर को जा रही थी तो ये वो बातें याद करने लगती है जब हॉबिन ने इसको क्यूट बोला था वैगडोलैंड्स पे। फिर बॉमी अगले दिन इसके साथ चैटिंग करते करते रोड पे चल रही थी और इसके ऊपर कोई सांप आ जाता है और ये नीचे गिर जाती है और इसका पाँव में मुड़ जाता है। और इसकी भैंस की चैंट ये तो वही थे ली की क्लास वाले जो सबके साथ प्रैंक वीडियो शूट करते हैं, और ये भी इसके साथ प्रैंक कर रहे थे। और ये वीडियो हॉबिन देख रहा होता है बैठ के और तभी इनके पास वो बंदे आ जाते हैं। अरे हमारी वीडियो देख रही है क्या उस्ताद? और ये लड़की हॉबिन का मजाक उड़ाने लग जाती है, देखियो कितना चोमू सा है ये, इसको तो फाइट में मैं ही हरा दूंगी। और ये सब इनका मजाक उड़ा के और इनके चैनल का मजाक उड़ा के वहां से जाने लगते हैं कि तुम्हारे तो सिर्फ अभी 190 के सब्सक्राइबर्स ही है इनके, क्योंकि 190 के सब्सक्राइबर्स ही होते हैं अभी सिर्फ, और ये जो टट्टू ढेले प्रैंक वाले लोग हैं इनके 700 के सब्सक्राइबर्स थे। और ये वहां से चल देते हैं चादर मोद और तात में। ये बॉमी हॉस्पिटल में आ जाती है और किम भी वहां पर होता है। क्या हुआ तेरे साथ, जल्दी बता। तभी ये बताती है कि उन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया और मैं गिर गई और मेरे पास ऐसे गाड़ी ड्रिफ्ट मार के आई और मैं बाल बाल बची। पर सबसे बुरी बात ये थी कि वो मेरे ऊपर हंस रहे थे। इसके बाद क्या हंस रहे थे वो? और ये सब बातें परे से हॉबिन सुन लेता है और कहता है मुझे माफ कर दे बॉमी। और ये इसको मैसेज करता है कि मैं पहला नहीं हो पाया, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे साथ सबसे पहले होना चाहिए था इधर, और तू रेस्ट कर, अपना ख्याल रख। ये सब मैसेज करके हॉबिन वहां से चल देता है गुस्से में। और ये डिसाइड करते हैं कि हम उन्हें फाइट करके नहीं, उन्हीं की तरीके से हराएंगे और एकदम बेइज्जती महसूस करवाएंगे। ये इनकी वीडियोस एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये प्रैंक कैसे बनाते हैं, और फिर स्नैपर इन्हें बताता है कि ये सब तो इन्होंने पहले से ही स्क्रिप्टेड किया होता है, ये बस
पैसे देते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि वो असली लगे और लोगों का फुद्दू बना देते हैं। जैसे ये कुछ सोच रहे होते हैं वैसे ही पीछे से रूमी आ जाती है। तुम मेरे साथ कोलैब कब करोगे? मेरे मन में एक कंटेंट आइडिया है, चलो एक किसी लड़की पे कॉफी स्पिल कर देते हैं प्रैंक के नाम पे। तुम चिंता मत करो, ये सब हम स्क्रिप्टेड करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। हमारे हॉबिन ये सब सुन के गुस्से में आ जाते हैं कि बॉमी को इस वजह से चोट लगी है। जो भी तुम ये भांग भरोसा करते हो इसकी वजह से बॉमी आज हॉस्पिटल में है। मैं ये सब चीजें कभी नहीं करूंगा। भैंस की टैंट। जे तुझे ये सब करना ही है तो तू इन कॉमेडी क्रू वालों से कर, हमारे पास ना। और ये रूमी सच में कॉमेडी क्रू वालों के पास चल जाती है और वही वीडियो बनाती है कि हमने अपर क्लास मैन वाली लड़की पे कॉफी गिरा दी। और जब ये सब खत्म कर लेते हैं तब ये सब सुट्टे मारने लग जाते हैं। लो रूमी जी, आप भी मारो जोटा। रूमी इन्हें मना कर देती है कि मैं ये सब नहीं करती, हमें कुछ और वीडियोस भी बनानी चाहिए अभी, तभी मजा आएगा। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? ये इसे बताता है हमारी अगली वीडियो होने वाली है वायरल हिट को एक्सपोज करने वाली। वो सारे तो एकदम फेक वीडियो बनाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस पांडु से दिखने वाले हॉबिन ने टेहुन को हराया हो, सब स्क्रिप्टेड करते हैं ये। रूमी इन्हें बताती है कि ऐसा नहीं है, मैंने सुना है वो स्क्रिप्टेड नहीं था, उन्होंने सच में टेहुन को हराया था। तो क्या हो गया, स्क्रिप्टेड नहीं था? हम उनकी वीडियो ऐसे एडिट करेंगे कि लोगों को लगे वो स्क्रिप्टेड है। ऐसे भी ये व्यूअर्स को सिर्फ ड्रामा चाहिए होता है, हम इनको आसानी से फुद्दू बना देंगे। तुझे क्या लगता है किसका यकीन करेंगे, वो जिसके सब्सक्राइबर 700 के है या फिर उनके जिनके सिर्फ 190 के ही है? पर रूमी ये सब करने को मना कर देती है कि मैं नहीं कर रही और वहां से जाने लगती है। हाजी सुनो मैडम, कहाँ को चल दी? हमने आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो इसने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी जहाँ पर ये अपने व्यूअर्स का मजाक बना रही थी कि ये तो ऐसे ही होते हैं, इनका कोई भी फुद्दू बना दे। पर ये तो इससे भी ज्यादा चालाक होती है, इसने भी इसकी वीडियो बना दी थी। वीडियो क्या, ये तो लाइव स्ट्रीम कर रही थी हॉबिन के फोन से, और इसने भी अपने व्यूअर्स को बहुत बुरा भला बोला था। इस रूमी ने हॉबिन के साथ डील करी थी, अगर वो इसकी मदद करेगी इनको एक्सपोज करने में तो फिर वो इसके साथ कोलैब करेगा। और पीछे हमारे हॉबिन स्नैपर और ली के साथ एकदम गैंगस्टर वाली एंट्री मार देते हैं। रूमी स्नैपर को हॉबिन का फोन फेंक के पकड़ाती है और इन कॉमेडी क्रू वालों को बोलती है बैंड के पकड़ो, पैसे कमाने जितने भी मुश्किल हो, पर अपने व्यूअर्स के लिए कभी मैं स्क्रिप्टेड नहीं करूंगी। और वहां से हॉबिन को जाके हाई फाइव करती है और हॉबिन अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देता है। बहुत सारे लोगों के साथ गैंग बैंग करके उनको चोको कैसे दे, ये भी मुर्गा भाई की वीडियो देख के आया होता है। मुर्गा भाई ने इसे बताया था ये सब तेरे बस का नहीं है, अगर तुझे एक नॉर्मल पर्सन हो के बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना है तो तुझे मेरी 10 स्किल सीखनी पड़ेगी। तुम्हें उन्हें हराने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें उनका चोमटिया बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक कीड़ा करता है, वो उनके सामने ऐसे नाचने लग जाता है ताकि वो दिखा सके वो बहुत स्ट्रांग है। और गोरिल्लाज भी ऐसे ही करते हैं, अपनी छाती को जोर जोर से मारते हैं ताकि उससे ज्यादा आवाज आ सके और सामने वाला डर जाए कि ये तो ताकतवर है और वहां से भाग जाए। इसे कहते हैं प्रेइंग मैंटिस स्टाइल। और हॉबिन भी ऐसे ही करता है, वो बहुत ही लंबा लग रहा था इनकी हाइट के जितना, और ये थोड़ा ऐसे दिखाने की कोशिश करता है ये तो बहुत ही चैड सिग्मा अल्फा पर्सन है और ये इनके कभी भी चोको दे देगा। ओए चलो ओए, अपना फोन इधर पकड़ाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। पर अंदर ही अंदर ये बहुत डरा हुआ था, ये बहुत ही कोशिश कर रहा था ताकि इसके एक्सप्रेशन चेंज ना हो। अंदर ही अंदर इसकी पैंट गीली होने वाली थी, इतना डरा हुआ था ये। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तभी जब ये आगे को बढ़ रहा होता है इसका पाँव मुड़ जाता है और इसका जूता निकल जाता है और ये देखते हैं इसने तो हाइट लंबी करने वाले इंसोल्स थे अंदर जूते में डाले। और हॉबिन सोचता है अब तो मैं गया, अब तो मेरी चक चक के ली जाएगी। और ये वहां से भागने लग जाता है और भागते भागते एक जगह पहुंच जाता है, वहां पे ये इनसे लड़ने लगता है और इनके एक का पंच रोकता है और फिर इनके एक काफ किक मारता है। पर ये ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे इनको कुछ भी नहीं हुआ। इधर मनसॉक और इसके दोस्त लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। ये इनको बताता है कि हॉबिन ने
10,000 बारी प्रैक्टिस करी थी काफ किक की 1 महीने में। और ये सब भी हैरान हो जाते हैं कि ये सब हिल क्यों नहीं रहे और इनका बॉस भी क्यों नहीं हिल रहा, उसको क्या हो गया, उसको तो एक किक भी नहीं पड़ी। फिर ये पीछे से जो बहुत ही मशहूर MMA फाइटर होता है वो इनको बताता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, वो हॉबिन ब्लफिंग और इंटिमिडेशन कर रहा है। वो लोग हॉबिन को नहीं देख रहे, वो एक बड़े गोरिल्ला को देख रहे हैं अपने सामने, तभी वो हिल नहीं पा रहा। उतनी ही देर में पीछे से ली उसकी दोस्त को पकड़ के ले आती है। ओए बच्चों, यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाओ, मैंने तुम्हारी दोस्त को बंदी बना लिया है। और इनकी पहले से ही फटी पड़ी होती है, तो इन्हें एक रीजन मिल जाता है कि हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाए और इनको शक भी ना हो कि इनकी फटी पड़ी है। और इनकी लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है और इन्होंने जो वीडियो अपलोड करी थी उस पे 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। और इनकी इतनी बेइज्जती हो जाती है, जो भी इन्होंने अपने व्यूअर्स के बारे में बोला था ये सॉरी मांगने आ जाते हैं, पर उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और इनको इतनी हेट मिलती है कि इनको फिर अपना चैनल डिलीट करना पड़ जाता है। फिर ये बॉमी रात को अकेले घर जा रही होती है अपने काम से और इसको डर लग रहा होता है। इतनी ही देर में इसको हॉबिन का मैसेज आ जाता है कि मैं तेरे घर के पास हूँ, तू बोल रही थी ना कि तुझे अकेले घर जाना पड़ता है और तुझे एक आदमी भी परेशान कर रहा था, तो मैं तेरे को लेने आ जाता हूँ, हम साथ में घर चलेंगे। पर ये मना कर रही होती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी ये चलते चलते किसी से टकरा जाती है और ये वही मोटा होता है जो इसको परेशान कर रहा था और ये इसको देख के जीप जूप बाहर निकालने लग जाता है। सुनो ना, हम दो अकेले हैं इस समय, चलो कुछ फन करते हैं। उन्हीं ही देर में एक मंग सॉन्ग आ जाता है पीछे से। ये मच्छर की जात वही है क्या जो तुझे परेशान कर रहा था? और ये मोटा इसको गुद्दी से पकड़ देता है। मंग सॉन्ग ने भी मुर्गे भाई की वीडियो देखी थी, ये भी लगता है इसका सब्सक्राइबर है, ये भी लेसन 1 फॉलो करने लग जाता है। सामने वाले की कैसे किल्सा है। अरे मंग सॉन्ग भाई ये क्या कर रहे हो? सभी मोटे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जो भी देखो दबाने शुरू कर देता है। और फिर ये इसको लॉक फंसाता है इसकी बाजू को, पर इस मोटे को तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था। मोटा उसी हाथ से ऊपर उठाता है इसको और नीचे पटकने की कोशिश करता है, पर ये बाल बाल बच जाता है। जैसे ये लड़ रहे होते हैं पीछे से हॉबिन आ जाता है भागता और चिल्लाता हुआ, बॉमी तू ठीक है क्या, तेरे को कुछ हुआ तो नहीं, तू मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? और ये हॉबिन को गले से पकड़ के एक चॉक स्लैम धर देता है नीचे और इसके होश उड़ जाते हैं। ये एक होंग मिंगी एक प्रोफेशनल फाइटर था जिसने बहुत सारे मेडल जीते हुए थे। अगले दिन ये स्कूल में अंदर कपबोर्ड में छुपा होता है कि मैंने बॉमी के सामने फिर से अपनी बेइज्जती करवा दी। स्नैपर हमें बताता है, वो तो अच्छा हुआ मंग सॉन्ग तेरे साथ था, वरना पता नहीं वो मोटा क्या ही करता, और अच्छा हुआ सही समय पे पुलिस भी आ गई। स्नैपर इसको बोलता है कोई जरूरत नहीं है तुझे उससे फाइट करने की, वो बहुत ही खतरनाक रेसलर है और हमें यूट्यूबिंग करियर अपना ग्रो करना है, रोकना नहीं है। फिर स्नैपर अपने व्यूअर्स को बोल देता है कि वो जो सीरियम रेसलर के साथ वो हमारी फाइट हुई थी वो सिर्फ ऐसी ही थी, वो कोई प्लान नहीं था, अब हम उससे नहीं लड़ेंगे। पर ये हॉबिन बहुत ही अनसेटल्ड था, ये परेशान था अंदर से कि मैंने उससे लड़ना था। तो ये रात को ऐसे ही जब यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा होता है तो इसके पास एक वीडियो आ जाती है मुर्गा भाई की, जिसमें था एक सीरियम रेसलर को कैसे हराए मामूली इंसान होते हुए। हमारे मुर्गा भाई की आदत है कि वो बकचोदी करते हुए हटते नहीं है। ये डायलॉग तो उनका परमानेंट है कि तुम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, औकात में रहो। अगर तुम एक आम इंसान हो तो तुम एक ग्रैपलर को कभी नहीं हरा सकते। और हमारे हॉबिन निराश हो जाते हैं और इसके दिल में भी अजीब सी कुछ हो रहा था कि इसको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, एक टाइट सी फीलिंग थी इसके अंदर। फिर अगले दिन ये स्नैपर को कॉल करता है, स्नैपर बात सुन, मैं उस हॉन मिंगी से फाइट करने जा रहा हूँ। हॉबिन को समझ आ गया था कि जो इसके दिल में भारीपन सा था वो क्यों है, क्योंकि जब भी ये फाइट करता था इसके अंदर एड्रेनलिन रश होता था और ये उस रश की वजह से एडिक्टेड हो चुका था। इसको लड़ते हुए मजा आने लगा था, इसको और लड़ाई करनी थी। तो ये अब बड़ी लकड़ी लेने चल जाता है। साइकिलों में पागलों की तरह चलते हुए ये पहुंच जाता है हुआंग मिंगी की वर्क प्लेस पे और वहां चल के ये इससे बकलोली करने लग जाता है, वहाँ मिंगी मिंगी चिंगी पिंगी टिंगी, और ये भी इसके पकड़ के दबाने शुरू कर देता है।
ये सारे आके मेरे पकड़ने क्यों शुरू कर देते हैं भैंस की चैट। ये बहुत ही गुस्से में आ जाता है और टेहुन भी इसकी वीडियो देख रहा था प्रैक्टिस करते करते। फिर हमें पता चलता है कि हॉबिन इस फाइट से पहले टेहुन के पास गया था। ओए टेहुन, मुझे अपनी बैक किक सिखा दे। और टेहुन इसके घुमा के एक बैक किक मार देता है और इसकी बुरी तरह से फट जाती है। ये सांस नहीं ले पा रहा था, इसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। बॉस मंडी के जल्दी से स्नैपर को बाहर कर दे, जिधर को मरना नहीं है। हॉबिन इसको बोलता है ये कोई कंटेंट नहीं है, मुझे तेरी बैक किक सीखनी है सच में, क्योंकि टाइक्वांडो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। आज तक मैंने जितने भी लोगों से फाइट करी टाइक्वांडो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो प्लीज मुझे सिखा दे। टेहुन इसका जज्बा देख के मान जाता है सिखाने के लिए और यहाँ पे फाइट भी शुरू हो गई थी। इस मोटे इतने बड़े सांड के सामने हमारे हॉबिन तो चींटी लग रहा था और हॉबिन शुरू करता है एक काफ किक से, पर इसको तो खरोंच भी नहीं आती। पर इसके अंदर वो फीलिंग, वो हार्मोन की उत्तेजना इतनी हो गई थी कि इसको मजा आ रहा था फिर से। और फिर ये लगातार काफ किक मारने लग जाता है इसको, काफ किक काफ किक काफ किक। और ये तो टस से मस भी नहीं हो रहा था। सीरियम एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है कोरिया का, जो कि एक सैंड के रिंग के बीच में लड़ा जाता है और ये होंगमिंग उसमें चैंपियन था। हॉबिन की इतनी फट चुकी थी कि ये उल्टे पांव ही भागने शुरू कर देता है। एक बंदा कमेंट करता है कि ये सब कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि इनकी मेन ट्रेनिंग ही रनिंग होती है। मुर्गा भाई ने भी इसको बताया था कि ये जो फाइटर्स होते हैं ये 30 किलोमीटर दौड़ते हैं एक दिन में ट्रेनिंग करने के लिए सैंड के ऊपर। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, इंसान हो या जानवर, जब भी वो दौड़ रहे होते हैं सबसे वीक वो वही होते हैं। जैसे ये मोटा हॉबिन को पकड़ने लगता है, हॉबिन इसके मुक्का जड़ देता है मुंह पे, पर ये इसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है और हवा में टांग देता है। हॉबिन कोशिश करता है कि अब मैं इसको बेसबॉल चोक दूंगा, पर जैसे ये कोशिश कर रहा होता है इसकी गर्दन इतनी मोटी थी कि ये पकड़ ही नहीं पाता। ओए मेरी गर्दन ना छू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सिर छूने की, अब तो तेरी थूत बजानी ही पड़ेगी। हॉबिन सोचता है ये सिर छूने को मना क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं इसकी वीकनेस ही इसका सिर हो। और ये उसी पे मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर ये इसको इतना गुस्सा आ जाता है कि ये इसको उठा के एक सुप्लेक्स दे देता है नीचे। हॉबिन बेहोशी की हालत में होता है और बड़ी मुश्किल से ऊपर उठता है झूमते झूमते। और जब ये फिर से इसको मोटा अटैक करने लगता है, हॉबिन घुमा के बैक किक मार देता है इसके, और ये बैक किक तो उसने इसके गोटो पे मारी थी और ये दर्द के मारे चिल्ला उठता है मोटा। स्ट्रीट फाइट में नीचे लात मारना तो चलता ही है, तो क्या हो गया, सब कुछ दौड़ेगा अब तो, जीतने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। ये मोटा इसको सुप्लेक्स मारने के लिए हवा में उठा देता है। हॉबिन सोचता है कि इसके गोटो पे बैक किक का भी कोई असर नहीं हुआ, और जैसे ये इसको सुप्लेक्स मारने लगता है हॉबिन के दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, अगर जमीन पर गिर दिया इसने मुझे तो सब खत्म हो जाएगा यहीं पर ही। तो फिर ये कुछ पकड़ने की कोशिश करता है और इसके हाथ में बाल आ जाते हैं इसके। और ये क्या भाइयों, ये तो इसने एक विग पहनी हुई थी। और ये फाइट खत्म हो जाती है पता नहीं कैसे, और ये बाहर बैठे होते हैं, मोटा भी इनके साथ ही है। जूस भटकाया जा रहा है इधर तो। ये तो कुछ डिस्प्रेसियन में लग रहा था मुझे, एकदम उदासी में बैठा हुआ है ये हुआंग मिंगी। तो ये इनसे अपने दुख जताने लग जाता है कि जो भी और रेसलर है वो बहुत ही हैंडसम है और मैं एकदम मोटा, मेरे बाल भी नहीं है और मुझे जल्द से जल्द एक गर्लफ्रेंड बनानी थी। और ये दुख जताते जताते कुछ चबा रहा होता है। हॉबिन इससे पूछता है ये क्या है, अरे ये तो बाल लंबे करने के लिए गोलियां है। स्नैपर और हॉबिन ने समझ लिया था कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है। ये रोते रोते हॉबिन से पूछता है, वायरल हिट, क्या तुझे लगता है मुझे कभी गर्लफ्रेंड मिल पाएगी? हॉबिन भी रोते रोते जवाब देता है कि हाँ, तुझे एक दिन जरूर मिल जाएगी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड तो मेरी भी नहीं बनी भाई आज तक, हम तीनों रोएंगे आज तो। ये हॉबिन को बताता है इसने न्यू टोबिंग तभी स्टार्ट करी थी ताकि ये फेमस हो जाए और इसको बंदी बन जाए इसकी कोई। ये तीनों आर करने के बाद वहां से जाने लगते हैं। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा अब तो मैं अपना यूट्यूब भी डिलीट कर दूंगा। वायरल हिट
मुझे माफ करना परेशानी करने के लिए तुम्हें। जैसे ये जा रहा होता है हॉबिन इसको आवाज लगाता है, ओए हुआ मिंगी देख लोग तुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं साले, कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की, तेरा ड्रीम अभी पूरा होके रहेगा, तू यूट्यूब कर, तुझे बंदी मिल के रहेगी। और इसी के साथ ही वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम भी खत्म होती है। आशा करते हैं कि मुझे भी बंदी जरूर मिल जाए जल्दी, और मेरे भाई जो देख रहे हैं और सिंगल है उन्हें भी मिल जाए। सारे इसकी वीडियो देख देख के खुश हो रहे थे, और ये एडिटर ली तो रोने लग गई थी एडिटिंग करते करते कि ये हुआंग मिंगी तो इतना अच्छा बंदा है। और जब ये एडिटेड वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसमें 3 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। इनके सब्सक्राइबर्स भी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इनके खुशी की लहर थी, पैसा ही पैसा होगा बिड़ू अब तो। ये हॉबिन भी खुश होते होते अपनी मम्मी से मिलने जा रहा होता है हॉस्पिटल। मेरी तो मम्मी से रोज बात होती है और पैसा भी आता रहता है, मैंने लोन भी सारे चुका दिए हैं, वूहू। इसकी मम्मी इससे पूछती है लोन वालों का कॉल नहीं आता। ये बताता है कि हाँ आजकल पार्ट टाइम जॉब मेरे को खतरनाक मिली है, तो ये पैसे कमा लेता है। इसकी मम्मी इसको बोलती है मैं भी तेरे साथ किसी दिन चलूंगी जब मैं ठीक हो जाऊंगी। ये अपनी मम्मी को नहीं बताना चाहता था कि ये पिटने के पैसे मिलते हैं इसको, और ये एक यूट्यूबर है। इसकी मम्मी इसको बोलती है जा तुझे नर्स ढूंढ रही थी, कुछ तो इम्पोर्टेंट बात करनी है उसको। नर्स इसको बताती है कि इसकी मम्मी का ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा, इनको डॉक्टर मिल चुके हैं, पर उसके लिए इसको 2 मिलियन येन लगेंगे। ये इस नर्स का हाथ पकड़ के बोलता है जी जी क्यों नहीं, मैं 2 मिलियन येन जुगाड़ करके ही रहूंगा। ये बहुत खुश होता है और बॉमी को मैसेज करके बोलता है कि मेरी मम्मी का सर्जरी होने वाली है, और वो भी इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। तो हमारे भाई हॉबिन की लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है, वो खुश है, उसके पास बंदी है, माँ ठीक हो रही है, दोस्त है अच्छे, सब कुछ सॉर्टेड है भाई का। तो आशा करता हूँ जो भी ये देख रहा है उनकी भी ऐसी लाइफ अच्छी हो जाए, मेरी भी लाइफ अच्छी हो जाए, हम सब अच्छा करें जीवन में। धन्यवाद देखने के लिए सब, और जल्दी लौटेंगे अगली नई एनीमे के साथ। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना। सी यू, ख्याल रखो अपना।